We didn't do anything wrong, but somehow we lost. These were the last words of Nokia CEO. मैं जब ये नोकिया की कहानी याद करता हूँ तो मेरे लिए एक ही लेसन आता है, वो ये है कि वी शुडंट लाई टू आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग, एंड वी शुडंट लाई टू आवरसेल्व्स एज कंपनीज एज वेल, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि हम लोग झूठी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट वी आर लूजिंग और वी आर फेलिंग. तो आई एम जस्ट गोना गिव यू सम क्विक फैक्ट्स अबाउट नोकिया कि नोकिया की डाउनफॉल किस तरह शुरू हुई. तो नोकिया की आपको मैं असेंडेंसी का भी बता देता हूँ कि नोकिया वाज द बेस्ट सेलिंग फ़ोन इन 1998. नोकिया का टर्नओवर 1 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर हो गया था बिटवीन 95 एंड 99. उनका 1100 जो फ़ोन था दैट वाज द बेस्ट सेलिंग फ़ोन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और जब 2007 के अंदर Nokia had 50% shares of all 50% share of all smartphones in the world, और एप्पल का सिर्फ और सिर्फ 5% शेयर था. जब ये स्मार्टफोन्स की रेस शुरू हुई तो एप्पल बहुत तेज़ी से आईफोन के साथ 2009-10 में डोमिनेंट प्लेयर बन गया. तो नोकिया लॉन्च, जो उनकी आखिरी एक ट्राई थी उनको हराने की, वो ये थी कि उन्होंने N97 फ़ोन लॉन्च किया. That was dubbed as iPhone killer, but it failed. और अब मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया की डाउनफॉल की 3 वजूहात क्या थी. तो पहली वजह ये थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फेयर. दूसरा, एरोगेंस बहुत ज़्यादा थी. तीसरा, कोई विजन नहीं था. और इनकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी इन्फीरियर थी. जो नोकिया की टेक्नोलॉजी थी वो एप्पल की टेक्नोलॉजी के टक्कर की नहीं थी. और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशनल फियर था, जिसको मैं बताना चाहूँगा कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो यही था कि जो टॉप मैनेजमेंट थी वो मिडिल मैनेजमेंट को बताती नहीं थी कि कंपनी के हालात क्या हैं, और जो मिडिल मैनेजमेंट थी वो सच ही नहीं बताती थी कंपनी को कि मतलब दे वर फीडिंग लाइज एज वेल. बिकॉज टॉप मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स को नहीं बुलाना चाहती थी और भगाना चाहती थी, और मिडिल मैनेजमेंट अपनी जॉब सिक्योर करना चाहती थी, तो वो कहते थे एवरीथिंग इज़ ओके फाइन, कोई मसला ही नहीं है. तो ये एक आपस में मसला था, और इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि कोई विजन ही नहीं था, जिसकी वजह से टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट से काम नहीं करा सकती थी. बाकी जितनी भी मोबाइल कंपनीज थी उस ज़माने में, वो नई टेक्नोलॉजीज़ के पर काम कर रही थी, R&D पे काम कर रही थी. नोकिया सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेंस के लिए वो देखता था, अच्छा 5,000 रुपये की रेंज के अंदर कैमरा फ़ोन वाला फ़ोन नहीं है, ओके कैमरा फ़ोन वाला फ़ोन लॉन्च कर दो 5,000 रुपये की रेंज में. दे वर नॉट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम नहीं हो रहा था. विजन, ज़ीरो विजन था, जिसकी वजह से वो बेचारे डिक्लाइन कर गए. और मुझे ये लगता है कि ये भी बहुत ज़रूरी था, जो जिसकी वजह से वो हारे, वो ये था कि दे डिडंट एक्सेप्ट दैट दे वर एन इन्फीरियर प्रोडक्ट. दे नेवर एक्सेप्टेड दैट आईफोन वॉज अ बेटर प्रोडक्ट. दे न्यू डीप इनसाइड, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया और उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया. दे डिडंट इनोवेट, दे डिडंट डेवलप, और दैट लेड टू द डाउनफॉल. तो बस मेरा एक यही आप लोगों के लिए लेसन है कि नेवर लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से कभी झूठ ना बोलें. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe. Thank you for watching.